नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायतों के चुनाव टालने के बाद अब राज्य सरकार के नगर निकायों के चुनाव टालने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आज जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में ही पूरा हो गया है, उनमें चुनाव नहीं करवाकर बिना अधिकार ही प्रशासक लगा दिए गए हैं। सरकार ने इस तरह से मनमाना रवैया अपनाकर संवैधानिक प्रावधान और नगर पालिका अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंह भी ने बहस करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका है कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं टाले जा सकते, लेकिन यहाँ सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती 2020 से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश अंकुश श्रीवास्तव व नरेंद्र मोहन सहित अन्य की एसएलपी पर दिया है। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि एडीजे भर्ती 2020 की लिखित परीक्षा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट को कहा था कि वह मामले में विशेष बेंच बनाकर सुनवाई करें। वहीं हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी 2024 मामले का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन को कहा कि वह प्रख्यात विधिवेत्ताओं और प्रोफेसरों की कमेटी का गठन करे। जालंधर जम्मू रेल मार्ग पर किसी बड़ी साजिश के तहत अज्ञात लोगों ने पत्थर व रोड फेंक कर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया। रेलवे गार्ड की तत्परता के कारण रेलवे नाइट टीम ने समय रहते रेलवे ट्रैक को हुए नुकसान का पता लगाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए रेलवे स्टेशन टांडा के स्टेशन मास्टर व रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने हरिद्वार से जम्मू जा रही हेमकुंट एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से चंडीगढ़ कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर रोड व पत्थर फेंके थे। इसके कारण ट्रैक सिग्नल बदलना मुश्किल हो गया था। यदि अधिकारियों ने समय रहते त्वरित कार्रवाई नहीं की होती तो श्री हेमकुंट एक्सप्रेस ट्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता था। राजस्थान में अब फायर एनओसी के लिए हर साल नगरीय निकाय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत प्रदेश भर में फायर एनओसी की समय अवधि में बड़ी रियायत दी है। इसके बाद अब भवन मालिकों की अधिकतम 1 साल की जगह 3 साल के लिए फायर एनओसी दी जाएगी। दरअसल राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार द्वारा टूरिज्म में पॉलिसी के तहत फायर एनओसी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद प्रदेश भर में बने होटल, मोटल, रिजॉर्ट, कैंपिंग रिजॉर्ट, थीम पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, इको टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण टूरिज्म प्रोजेक्ट और मॉन्यूमेंट पर अब हर साल फायर एनओसी रिन्यू करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी 5वीं बार रायबरेली के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। फैक्ट्री जाते समय राहुल गांधी ने त्रिफला चौराहे पर कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी कार अचानक रुकवा दी। कार से उतरकर कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाए और हालचाल पूछा। कहा, आप कैसे और क्या चल रहा है। राहुल सुबह 8 बजे अपने दिल्ली स्थित आवास से रायबरेली के रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद कंधे पर बैग टांगकर एंट्री की। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सांसद प्रमोद तिवारी ने उनका स्वागत किया। राहुल 30 अप्रैल को अमेठी जाएंगे, जहां इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। बीकानेर के करनी इंडस्ट्रियल एरिया में कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण देर रात किसी हिस्से में हल्की आग लगी, जो सुबह विकराल हो गई। आग से कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान जल गया। सुबह करनी इंडस्ट्री एरिया में बने कोल्ड स्टोरेज से अगलगी आज से ही दूर से ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शहर के कई हिस्सों में दमकलें यहां पहुंची। एक हिस्से को तोड़कर पानी की बौछारें डाली गई। देश के महानगरों के मुकाबले टियर 2 शहर मकान खरीदारों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन के तौर पर उभरे हैं। इसके चलते साल 2024 में जयपुर में मकान की औसत कीमत 7.69% बढ़ी है, जबकि दिल्ली में 0 और मुंबई में 6.19 और चेन्नई में 0.81% की वृद्धि हुई है। यानी जयपुर मकान खरीदने की दौड़ में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से आगे निकल गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी रेजिडेक्स के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। भरतपुर पहलगाम घटना से पान की खेती के लिए मशहूर खरैरी, बागरन, खानखेड़ा और उमरैन के किसानों में रोष है। उन्होंने पाकिस्तान को पान नहीं भेजने का निर्णय लिया है। वैसे इससे किसानों को आर्थिक नुकसान है। मसलन प्रति डोली 100 रुपए का भाव गिर गया है, लेकिन किसान इस नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय तमोली समाज के प्रचार मंत्री एवं प्रमुख पान उत्पादक बिहारी लाल निकेला कहते हैं कि देश धर्म और समाज से बढ़कर कुछ नहीं है। किसानों का कहना है कि हम कम खा लेंगे, लेकिन देश के स्वाभिमान और सुरक्षा की बात आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पान की किसी कीमत पर नहीं भेजा जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की आईटी शाखा नवाचार कर रही है। इसमें घर बैठे ही भूखंड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। भूखंड की ऑनलाइन जानकारी मिलने पर आमजन को पुख्ता रिपोर्ट मिलने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बड़ी राहत मिलेगी। जेडीए ने बीते 15 दिन में 10% कॉलोनियों को मास्टर प्लान 2025 के नक्शे से जोड़ दिया है। शेष काम अगले 2 माह में पूरा करने का दावा जेडीए की ओर से किया जा रहा है।
जेडी की वेबसाइट पर मास्टर प्लान 2025 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जेडीए प्लाट स्कीम सर्च ऑप्शन पर जाकर जोन और कॉलोनी का नाम व भूखंड संख्या बतानी होगी। इसके बाद भूखंड स्वामी का नाम, भूखंड का आकार और लैंड यूज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पुलिस ने जयपुर के बिल्डर एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में हिस्ट्री शीट खोल दी है। सोमवार को इसके आदेश डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने टूडी ने जारी किए। 54 वर्षीय बिल्डर गुप्ता के खिलाफ राजधानी के अलग अलग थानों में जमीन संबंधित धोखाधड़ी के 84 केस दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिस्ट्री शीट खोलने के बाद डीसीपी ने विद्याधर नगर एसएचओ को गुप्ता की निगरानी के आदेश दिए हैं। आरोपी विद्याधर नगर स्थित जेम्स कॉलोनी में रहता है। आरोपी के खिलाफ विद्याधर नगर, अशोक नगर व सदर सहित कई थानों में 83 केस दर्ज हैं। इसके अलावा सीबीआई में भी एक दर्ज है। गुप्ता की कई मामलों में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में पिक्चर पैलेस से सटी 40 करोड़ की जमीन पर अब नगर निगम अपना कब्जा लेगा। जमीन पर बनी 12 दुकानों पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए हैं। नगर निगम ने जल्द से जल्द दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। इस जमीन का गलत तरीके से आवंटन किया गया था। जमीन को लेकर कोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। नगर निगम के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पिक्चर पैलेस के सामने स्थित नगर निगम की 207 वर्ग गज 5 फीट जमीन का 17 फरवरी 1995 में आवंटन फतेह चंद शर्मा को जारी किया गया था। अजमेर की आना सागर झील में मछलियां मर रही है। ये मृत मछलियां लहरों के साथ बहकर किनारे पे आ रही है। माना जा रहा है कि मछलियों की मौत बढ़ती गर्मी व ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। मृत मछलियों की बदबू के कारण वहां रह रहे लोगों राहगीरों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। आना सागर झील में पिछले साल तक मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालन का ठेका दिया जाता था, लेकिन झील में जलकुंभी ज्यादा फैलने पर नगर निगम ने इस ठेके पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मत्स्य विभाग ने मछली पालन का ठेका देना बंद कर दिया। नगर निगम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास करता है और इसके बावजूद झील में हर साल मछलियां मरती है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर मंगलवार को दौसा जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गाजी बाजी के साथ शोभा यात्रा व बाइक रैली चाणक्य छात्रावास के लिए रवाना हुई, जिसमें महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण करके चल रही थी, तो अन्य लोगों के हाथ में केसरिया झंडे लिए जयकारे लगाते हुए भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे, जिनका आगरा रोड, गांधी तिराहा, लालसोट रोड पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ अस्पताल की नई इमरजेंसी बिल्डिंग में लिफ्ट सेवा बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमारत की तीसरी मंजिल पर कैंसर केयर सेंटर, न्यू मेडिसिन आईसीयू और फैब्रिकेट वार्ड में न्यूरोलॉजी विभाग स्थित है। मरीजों को सीढ़ियों या रैंप से ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन रही है। कैंसर वार्ड दूसरी मंजिल पर है, जहां ओपीडी और भर्ती मरीजों की संख्या अधिक रहती है। यह समस्या सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं, मेडिकल स्टाफ, ट्रॉलीमैन और वार्ड कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का कारण है। दिव्यांग मरीजों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत नरेगा कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने संविदा नियम 2022 के अनुसार स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर नियमित नियुक्ति की मांग की। धरने के दौरान कार्मिकों ने कहा कि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो वे 1 मई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कार्मिकों ने कहा कि वे लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे उनमें असंतोष है। कार्मिकों ने मांग की है कि संविदा नियम 2022 के प्रावधानों के तहत शीघ्र स्क्रीनिंग कर नियमित नियुक्ति की जाए, जिससे उनकी सेवाओं का स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन में जिले भर से नरेगा कार्मिकों ने भाग लिया और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इधर घाटोल में नरेगा कार्मिकों ने ग्रामीण विकास संघ उप शाखा घाटोल के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।